गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम शिमला, मसोबरा और नालदेहरा होते हुए जीबी आ गए थे, जहां हमने क्रिस्टल माउंटेन होम स्टे में स्टे किया था। और जिसकी डिटेल मैं आपको आगे वीडियो में देता हूं, क्योंकि जैसा आपको पता है कि हम लोग रेगुलर ब्लॉगर नहीं हैं। जस्ट इस बार जब हम घूम कर आए तो सोचा कि क्यों नहीं अपने ट्रिप्स को ब्लॉग्स में कन्वर्ट किया जाए। दैट्स वाई कुछ चीज़ें हैं जो हम कैप्चर नहीं कर सके, इसलिए सारे वीडियो आपको वॉइस ओवर में मिल रहे हैं। और यही वजह है कि जीबी होम स्टे और जीबी होम स्टे के जो सराउंडिंग का जो मॉर्निंग व्यू है वो हम लोग शूट नहीं कर पाए हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आगे के वीडियो में आपको और अच्छे से डिटेल्स दे सकें। तो अभी हमने अपने होम स्टे को लेफ्ट कर दिया है और अब हम जीबी वाटरफॉल के लिए निकल लिए हैं, जो कि हमारे होम स्टे से अराउंड 10 मिनट की दूरी पर होना चाहिए। हम 11 बजे जीबी वाटरफॉल के लिए निकले थे और जीबी वाटरफॉल पहुंचने में हमें मुश्किल से 10 मिनट का समय ही लगा। वाटरफॉल तक जाने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट 20 रुपये पर पर्सन है। जीबी वाटरफॉल का एंट्रेंस काफ़ी अच्छा है और आप यहाँ पहुँचते ही अपने आप को प्रकृति के करीब पाते हैं और अपने आप में आपको एक सुकून का एहसास होता है। एंट्रेंस से मेन वाटरफॉल का डिस्टेंस लगभग 200 मीटर होगा, लेकिन ये 200 मीटर का रास्ता आप काफ़ी एंजॉय करते हुए जाएंगे, क्योंकि रास्ते में बने ये छोटे छोटे ब्रिज आपको बार बार रुककर फ़ोटो लेने के लिए इंस्पायर करते रहेंगे। वाटरफॉल को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि वाटरफॉल की ऊंचाई इतनी ज़्यादा है नहीं, लेकिन जो सराउंडिंग एरिया है वो इतना खूबसूरत है कि आपके 1-2 घंटे कब निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। वाटरफॉल के आगे एक पाउंड बना है जिसमें आप फ़ोटोज़ ले सकते हैं और अगर आप दिन भर के चले हैं तो अपनी थकान भी मिटा सकते हैं। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप वाकई में शिमला और मनाली से हटकर हिमाचल में कुछ और देखना चाहते हैं तो जीबी, तीर्थन वैली और सांगड़ का ये जो सर्किट है इसे ज़रूर विज़िट करें। ना कमर्शियलाइजेशन, ना पॉल्यूशन, जस्ट रॉ ब्यूटी। जीबी में आप 2 दिन का प्लान कर सकते हैं, जिसमें आप चाहें तो बुसैनी और मिनी थाईलैंड पॉइंट भी विज़िट कर सकते हैं, जो कि हमने टाइम कम होने की वजह से स्किप कर दिया। लगभग 40 से 50 मिनट वाटरफॉल पर बिताने के बाद अराउंड 12 o'clock हम लोग तीर्थन वैली के लिए निकल दिए।
जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम लोग जीबी में क्रिस्टल माउंटेन होम स्टे में रुके थे, जिसे सिलेक्ट करने के पीछे हमारा रीज़न ये था कि हम जानते थे कि हमें जीबी पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी और फिर रात में जीबी के सराउंडिंग में रिजॉर्ट सर्च करने में दिक्कत आ सकती है और रयान के साथ हम सर्च करने वक्त बर्बाद नहीं कर सकते थे। अगर आप भी जीबी मार्केट के अराउंड कोई अच्छा स्टे ऑप्शन चाहते हैं तो क्रिस्टल माउंटेन को कंसीडर कर सकते हैं। टैरिफ फॉर सुपर डीलक्स रूम वाज 2500 विद डिनर एंड ब्रेकफास्ट। अभी बज रहे हैं लगभग 12:15 और हम लोग बंजार पहुंच गए हैं। जीबी से बंजार की दूरी अराउंड 10 किलोमीटर है और हमें जीबी से बंजार आने में मुश्किल से 15 मिनट का समय लगा है। बंजार में हमने एक टी ब्रेक लिया और साथ ही बंजार के अंदर से रास्ता काफ़ी नैरो होने की वजह से 15 मिनट लगभग हमारे ट्रैफिक जैम में भी ख़राब हुए हैं। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 और हमें तीर्थन वैली पहुंचने में लगभग 1 घंटे का समय लगा है। अगर आप तीर्थन वैली आते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप मनाली की ब्यास रिवर की खूबसूरती को भूल जाएंगे। तीर्थन रिवर अपने आप में इतनी खूबसूरत है कि आप रिवर साइड रिजॉर्ट लेकर एक पूरा दिन आराम से बिता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप तीर्थन वैली को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो नागिनी विलेज से 3 किलोमीटर का ट्रैक करके चोई वाटरफॉल भी विजिट कर सकते हैं, जिसे ट्रैक करने में आपको लगभग 45 मिनट का समय लगेगा। या फिर आप 1100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैले हुए ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को विजिट कर सकते हैं, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तीर्थन रिवर पर कुछ समय बिताने के बाद हमें समझ आ गया था कि जीबी सांगड़ और तीर्थन वैली को केवल एक दिन देना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। एटलीस्ट हमें 2 दिन का समय इस पूरे सर्किट के लिए निकालने थे। बट मैन पार्ट वाज दैट कि रयान को इस ट्रिप पर काफ़ी मज़ा आ रहा था और हमारे लिए ये ट्रिप ऑलरेडी एक सक्सेसफुल ट्रिप हो चुका था। लगभग 30 से 40 मिनट तीर्थन रिवर पर बिताने के बाद हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए आगे बढ़ दिए। पूछा था ना वो रास्ता क्या था, वो चीनी कोठी का रास्ता था। तीर्थन वैली से सांगड़ तक रास्ता काफ़ी खूबसूरत है और मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इस पॉइंट को अपने तीर्थन ट्रिप पर पहचान जाएं तो फ़ोटो सेशन के लिए ज़रूर रुकें। काफ़ी खूबसूरत जगह है और रिवर व्यू यहाँ से काफ़ी अच्छा है और नज़ारा आप देख ही रहे हैं।
तीर्थन वैली से लगभग 20 किलोमीटर चलने के बाद हम लगभग 1:45 बजे लारगी बस स्टॉप पहुंच गए, जहां से एक रास्ता तो चला जाता मनाली के लिए, जिसके लिए आपको ऑट टनल के थ्रू जाना पड़ेगा, और जो दूसरा रास्ता है वो जाता सांगड़ के लिए। सुभाष भाई ने चूँकि लंच नहीं किया था, तो उनके लंच ब्रेक के लिए हम लगभग 40 मिनट लारगी विलेज में रुके और 2:30 बजे करीब सांगड़ के लिए आगे चल दिए। लारगी बस स्टॉप से सांगड़ की दूरी केवल 28 किलोमीटर रह जाती है, जिसे गूगल के अनुसार अगर हम जाएं तो वो 1 घंटे में पूरी हो जाना चाहिए, लेकिन हमें इस दूरी को पूरा करने में लगभग 1.5 घंटे का समय लग गया, और जिसमें मैं कहूँगा कि आखिरी के 5 किलोमीटर पूरे करने में तो हमें 30 मिनट का समय लगा। आखिर के 5 किलोमीटर सांगड़ का रास्ता इतना एडवेंचरस है कि हम लोगों का वीडियो की तरफ ध्यान ही नहीं गया, और हम बस ये सोचते रहे कि आगे जाएं या नहीं। इसका रीज़न ये था कि आखिर के 5 किलोमीटर स्टीप चढ़ाई थी और बारिश की वजह से लैंडस्लाइड का रिस्क बढ़ता जा रहा था, और रास्ते में हमें कई जगह पत्थर भी नीचे गिरते हुए दिखे, जिस वजह से एक बार तो हमने मन बना लिया था कि वापस लौट लेते हैं, लेकिन फिर हिम्मत करके हम फाइनली सांगड़ पहुंच गए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब घूमने जाते हैं तो जब हम उस जगह पर पहुंचते हैं और फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं तो उस जगह की खूबसूरती जो होती है उसे हमारा कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाता है। और सांगड़ मेडोज़ के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जगह उन जगहों में से है जहाँ पहुंचकर आप इसकी खूबसूरती को बयां नहीं कर सकते कि आप उसको जस्टिफाई कर सकें एक कैमरे के थ्रू। इनिशियली हमारा प्लान था कि हम लंच सांगड़ में ही करेंगे और एटलीस्ट 5 o'clock तक सांगड़ में रुकेंगे, लेकिन वी आर वेरी अनलकी कि हमें केवल 20 मिनट में सांगड़ से निकलना पड़ा, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो गई थी और लैंडस्लाइड का खतरा भी इस वजह से काफ़ी बढ़ चुका था, जिसकी वजह से हम सांगड़ में ही फंस सकते थे। इसलिए मजबूरी में हमने आगे बढ़ना ही सही समझा। अगर आप सांगड़ का प्लान करते हैं तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप मिनिमम हाफ डे सांगड़ का प्लान करें और स्टे के लिए आप तीर्थन वैली को चुनें। पाँच बजे हम लोग ऑट टनल को क्रॉस कर गए थे, और चूँकि हमने लंच भी नहीं किया था तो ऑट टनल के आगे ही एक रेस्टोरेंट को देखकर हमने अपना लंच किया वहाँ पर। ऑट टनल के पास आपको खाने पीने के लिए काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे, जहाँ आप लंच या डिनर कर सकते हैं। ऑट टनल से कुल्लू और कुल्लू से मनाली तक का रास्ता इतना खूबसूरत है कि मैं ज़रूर कहूँगा कि आप फ़ोटो लेने से अपने आप को ना रोकें, क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि ऐसे व्यू आगे और मिल जाएंगे तो आप गलत हैं। हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफिकली इतना डाइवर्सिफाइड है कि हर एरिया की अपनी एक अलग ब्यूटी है। अभी आप जो व्यू देख रहे हैं
ये व्यू आपको आगे कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मनाली के बाद फिर इतना जो ब्रॉड एरिया जो आपको दिख रहा है, आपको ना तो आपको रोहतांग के रास्ते में मिलेगा, ना ही लाहौल के रास्ते में। इसलिए मेरा हमेशा यही सजेशन रहता है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो पहाड़ी एरिया में हमेशा सेल्फ या रेंटेड टैक्सी से ही ट्रैवल करें, क्योंकि हर जगह अपने आप में एक व्यू पॉइंट है और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस जगह की खूबसूरती को कैसे कैप्चर करते हैं। 7 बजे हम लोग हमारे रिसोर्ट पहुंच गए और इसी के साथ एक और खूबसूरत दिन समाप्त हुआ। कल हम आपको सोलंग वैली और अटल टनल होते हुए लाहौल वैली लेकर जाएंगे, जहां हम सिसु विलेज में स्टे करेंगे। साथ ही हम जिस रिसोर्ट में रुके हैं यहाँ पर नग्गार में, उसका भी आपको एक क्विक रिव्यू जरूर देंगे। तो मिलते हैं आपसे कल। टिल देन बाय बाय।